बहुत सारे बच्चों का ऐसा डाउट रहता है कि मैम अगर हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज को टारगेट करना है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो क्या फिर भी हमें काउंसलिंग करवानी पड़ेगी? और करवानी पड़ेगी तो कौन सी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, कितनी फ़ीस लगेगी काउंसलिंग की? अगर हमारे स्टेट में प्राइवेट कॉलेज नहीं है तो क्या हम दूसरे स्टेट में करवा सकते हैं, या फिर है हमारे स्टेट में लेकिन फिर भी हम दूसरे स्टेट में करवाना चाहते हैं? तो इन सब चीज़ों की क्या प्रोसेस रहेगी प्राइवेट आयुष कॉलेजेस में, यानी कि BAMS, BHMS, BUMS, BSMS, BNYS, ये सब जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें कैसे आप काउंसलिंग करवा सकते हो, कैसे एडमिशन ले सकते हो, और क्या बिना काउंसलिंग के भी आपको एडमिशन मिल सकता है? इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। प्राइवेट कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस से लेकर के आपको कोई दिक्कत रह नहीं जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। सो चलो स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस करते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे लें। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। देखो बच्चों, अगर मैं आयुष कोर्सेज़ की बात करूँ या MBBS BDS की भी बात कर लेती हूँ, MBBS BDS BAMS BHMS BUMS BSMS BNYS, जितने भी आयुष कोर्सेज़ हैं और जो भी आपके MBBS BDS के कोर्सेज़ हैं उनमें विदाउट नीट आपका एडमिशन नहीं होगा एक्सेप्ट BNYS। BNYS ही एक ऐसा कोर्स है जिसमें विदाउट नीट भी एडमिशन होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी कोर्सेज़ मैंने आपको गिनवाए उसमें बिना नीट के एडमिशन नहीं होगा, चाहे आपको गवर्नमेंट में जाना है या आपको प्राइवेट में जाना है या डीम्ड में जाना है, सेमी गवर्नमेंट में जाना है, कोई भी क्राइटेरिया में आपको जाना है, आपको नीट देना ज़रूरी है। लेकिन BNYS के साथ ये खेल नहीं है, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि विदाउट नीट डॉक्टर कैसे बने। सो ये वाली वीडियो है, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। और स्टेट वाइज BNYS का अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं कल ही आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने लगभग कंटेंट तैयार कर लिया है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसे पहले ही अपलोड कर दूंगी, कल सुबह ही अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो अगर आपको चाहिए होगा तो ज़रूर बता देना। BNYS कॉलेज लिस्ट या फिर मतलब किस किस स्टेट में वो कॉलेजेस अवेलेबल हैं वो सब मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल टॉपिक पे रहते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस पे। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना मनचाहा प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं और वो सोचते हैं हमें तो प्राइवेट लेना है, क्या हमें काउंसलिंग करवानी पड़ेगी? तो आंसर है हाँ बच्चों, बिना काउंसलिंग के आप प्राइवेट कॉलेज में नहीं जा सकते, ठीक है। BNYS की बात नहीं कर रही हूँ, उसके अलावा जो भी कोर्सेज हैं उन सब की बात कर रही हूँ। बिना काउंसलिंग के आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको काउंसलिंग करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। काउंसलिंग कितनी फ़ीस लगेगी काउंसलिंग की? तो बच्चों स्टेट वाइज ये फ़ीस वैरी करती है, हर स्टेट की कुछ अपनी अपनी फ़ीस है। 1000 से लेकर के 2500-3000 हज़ार तक रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। और अगर मैं सिक्योरिटी मनी की बात करूँ, सिक्योरिटी मनी 10,000 से लेकर के 30,000 तक है, अलग अलग स्टेट में वैरी करती है। यूपी की 20,000 है सिक्योरिटी फ़ीस। सिक्योरिटी फ़ीस भी आपको देना ही पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के समय ही देना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी फ़ीस आपको वापस मिल जाएगी काउंसलिंग के बाद, सो डोंट वरी, कॉलेज मिले या ना मिले आपको सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। कॉलेज मिल जाएगा तो आपको जा करके एडमिशन लेना होगा। अगर आप कोई लापरवाही करते हो, बीच में कॉलेज छोड़ देते हो या बहुत तरह के चीज़ें आप बीच में कुछ गड़बड़ करते हो तो जाके आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी, अदरवाइज़ हर केसेस में आपकी सिक्योरिटी मनी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आपको कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है? तो बच्चों आपको स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। जैसे मान लो आप यूपी के बच्चे हो तो यूपी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, आप MP के बच्चे हो तो MP स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। ऐसे ही आपको स्टेट काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करना है। अब आप सोचोगे मैम अगर हमें दिल्ली में एडमिशन लेना है और हम यूपी के हैं, यानी कि एक स्टेट के हैं और दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना है और हमारे पास डोमिसाइल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या हम एडमिशन ले सकते हैं? तो आंसर है बच्चों हाँ, ले सकते हो, लेकिन सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में जो ओपन स्टेट हैं। अब ओपन स्टेट क्या होते हैं? देखो बच्चों, कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जिनके प्राइवेट कॉलेज में अपने स्टेट के बच्चे भी आते हैं और बाहर के स्टेट के बच्चे भी आते हैं। उनके प्राइवेट कॉलेज में 15% सीटें बाहर के बच्चों के लिए होती हैं और ये स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है, यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज होंगे उसमें बाहर का बच्चा भी एडमिशन ले सकता है, भले उसके पास डोमिसाइल ना हो, वो कहीं और का है, 10th-12th कहीं और से किया है, कुछ भी हो, वो बाहर का है तो 15% सीटों पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और यूपी का बच्चा तो कर ही सकता है। सिमिलरली राजस्थान में, बिहार में आपका इस तरह के जो स्टेट्स हैं ना, महाराष्ट्र में, यहाँ पे ये सारे ओपन स्टेट्स हैं, आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर एक क्लोज स्टेट है बच्चों, वहाँ पे बाहर के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते प्राइवेट कॉलेजेस में। डीम्ड कॉलेजेस में जा सकते हैं लेकिन प्राइवेट कॉलेज में नहीं जा सकते, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की स्टेट काउंसलिंग होती है और स्टेट काउंसलिंग अगर क्लोज्ड है तो सिर्फ उसी स्टेट के बच्चे लेंगे एडमिशन, अगर ओपन काउंसलिंग हो रही है तो बाहर के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं।
सो ये आंसर आपका इस पर डिपेंड करता है कि आप एक स्टेट से दूसरे कौन से स्टेट में एडमिशन लेने जा रहे हो। अगर आप मुझसे कमेंट में ये सवाल पूछते हो कि मैम क्या हम दूसरे स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो बच्चों इतनी लंबी बात मैं आपको कैसे समझाऊंगी। आंसर सिर्फ इतना सा है कि अगर ओपन स्टेट है तो बिल्कुल ले सकते हो, क्लोज्ड स्टेट है तो नहीं ले सकते हो, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग तो करवानी पड़ेगी। और मान लो बाहर का बच्चा यूपी में आना चाहता है तो यूपी की ही स्टेट काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। भले आपके पास डोमिसाइल ना हो, डोमिसाइल मत भरना, आप डायरेक्टली प्राइवेट कॉलेज के लिए ही एलिजिबल होगे। बाहर का बच्चा मतलब किसी भी स्टेट काउंसलिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एलिजिबल नहीं होता। अगर आप यूँ चाहो कि मैं यूपी का हूँ और दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू चला जाऊँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। आप प्राइवेट में ही जा सकते हो, वो भी ओपन स्टेट्स में ही जा सकते हो। क्लियर? आई होप आपके ये डाउट क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट बात ये हम कर लेते हैं कि प्रेफरेंस कैसे भरेंगे हम। देखो, अगर आप अपने ही स्टेट में अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट कॉलेजेस भरो, उसके बाद प्राइवेट भरो, क्योंकि गवर्नमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, सोने पे सुहागा है आपके लिए। और गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट कितने मार्क्स पे मिल जाते हैं बच्चों? प्राइवेट क्वालिफाइंग मार्क्स तक पे भी मिल जाते हैं। अगर आपके 162 167 मार्क्स तक हैं तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। और एक बात, प्राइवेट कॉलेजेस में रिजर्वेशन नहीं चलता बच्चों। ऐसा नहीं है कि ओबीसी की कुछ और कट ऑफ जाएगी, जनरल की कुछ और कट ऑफ जाएगी। मेजरली प्राइवेट कॉलेजेस में रिजर्वेशन नहीं चलता है। प्राइवेट कॉलेज में सबके लिए कट ऑफ लगभग सेम रहती है, ठीक है। हाँ, कोई कोई ऐसे कॉलेजेस हैं, एक आध ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे रिजर्वेशन चलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में रिजर्वेशन नहीं चलता प्राइवेट कॉलेजेस के, ठीक है। आप सबको एक समान कंसिडर किया जाएगा, हालांकि ये रूल अच्छा भी है, आई लाइक इट। सो मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में रिजर्वेशन से लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो सबको एटलीस्ट 167 मार्क्स होने चाहिए, तभी जा करके आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन पा पाओगे। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें सिर्फ आप क्वालिफाई हो तभी एडमिशन पा सकते हो। अगर आपको जानना है यूपी में ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं BAMS के प्राइवेट कॉलेज जिसमें सिर्फ क्वालिफाई होने पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, यानी कि 167 मार्क्स या उससे ज़्यादा हैं तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, उसके लिए आप कमेंट करो, अनूप सर वीडियोज़ पे बना देंगे, ठीक है। और बना चुके होंगे, आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो हम लोग लिंक आपको कमेंट में ही प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर? आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया है। एक बार मैं सारी चीज़ें आपके लिए समराइज़ कर देती हूँ। क्या प्राइवेट कॉलेज में बिना नीट के एडमिशन ले सकते हैं? तो आंसर है नहीं, एक्सेप्ट BNYS में ले सकते हो, बाकी में नहीं ले सकते। दूसरा सवाल ये आता है, क्या हम दूसरे स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? तो आंसर है हाँ, अगर वो दूसरा स्टेट जो है वो ओपन स्टेट है तो, ठीक है। तीसरी बात ये कि अगर हमारे पास अपने स्टेट का या दूसरे स्टेट का डोमिसाइल नहीं है तो भी क्या हम प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस में। चौथी बात ये आती है कि प्रेफरेंस कैसे भरे। सो अगर आप अपने ही स्टेट में अप्लाई कर रहे हो तो पहले गवर्नमेंट कॉलेज भरो, उसके बाद प्राइवेट भरो। अगर आप दूसरे स्टेट में अप्लाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट का ही ऑप्शन है आपके पास। कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ बच्चों मिनिमम तो क्वालिफाइंग मार्क्स जितनी जाती है, मैक्सिमम आपकी 300-350 तक जाती है कट ऑफ, ठीक है। फ़ीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस जो है BAMS कॉलेजेस के लिए अगर मैं बात करूँ तो फ़ीस आपकी 2.5 3 लाख 3.5 लाख या 5 लाख तक भी है कई सारे कॉलेजेस की। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी 1,54,000 1,55,000 भी है, लेकिन ऐसे बहुत कम कॉलेजेस हैं। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। A to Z मैंने सब कुछ बता दिया कि प्राइवेट कॉलेज में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद भी आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो बच्चों कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। हर एक डाउट का सॉल्यूशन देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और अनूप सर ने यूपी आयुष काउंसलिंग के जो A to Z प्रोसेस है, यानी कि एडमिशन से रजिस्ट्रेशन से लेकर के एडमिशन तक, वो अनूप सर ने इस वीडियो में बता दिया है। कट ऑफ मैंने इस वीडियो में बता दी है। बहुत सारे बच्चे ऐसा आपको कमेंट करते दिखेंगे कि कट ऑफ मैम ज़्यादा बता रही हो, कोई कहेगा मैम कट ऑफ कम बता रही हो, तो आप उन सब चक्करों में ना पड़े। मुझे जितना सही लगा उतना मैंने एवरेज कट ऑफ बताई है। बिलीव मी, इससे 5-10 नंबर ही ऊपर नीचे होगा, इससे ज़्यादा कुछ हेरफेर नहीं आएगा। ओके, सो आप ये दोनों वीडियो देख सकते हो, दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। और बच्चों, हमारी नीट यूजी की एक प्लेलिस्ट है जिसे आप सेव कर सकते हो। आपकी ज़रूरत की सभी वीडियोस नीट से रिलेटेड उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस हैं, तो उसको आप सेव करके रख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। कोई गड़बड़ मत करना बच्चों, ध्यान से, क्योंकि पैसे बहुत लग रहे हैं। प्लस एक बार अगर चीज़ें कैंसिल होती हैं तो कई बार आप फंस भी सकते हो, इसलिए सब कुछ बहुत ध्यान से, सारे नियमों को जान करके उसके बाद अप्लाई करना। करेक्शन विंडो जैसी यहाँ कोई चीज़ नहीं होती। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय, टेक केयर।